तो आप सभी का स्वागत है हमारे धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। आप सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अपनी वीडियो को ऑन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वीडियो को ऑन रखेंगे तो अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएंगे और सारी चीजों को समझ पाएंगे। जितने भी लोग इस कॉल पर हैं, मार्क यू सर के लिए जोरदार क्लैप कर दीजिएगा, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम लोग एक अच्छी सेहत की तरफ जा पा रहे हैं। और ये एक मिशन है, इस मिशन का उद्देश्य है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों की सेहत में बदलाव कर रहे हैं, कैसे हम उनकी आदतों को में खान पीन की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश करते हैं। और जब वो बदलाव होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी होते हैं और अच्छे न्यूट्रिशन, एक अच्छे पोषण के माध्यम से उनके जिंदगी में और भी अच्छे चेंजेस आते हैं, जिससे हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आज बात करने वाले हम लोग फैटी लिवर के बारे में, और फैटी लिवर पर हम आज बिल्कुल चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रकार होते हैं इसके, और इससे किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। तो सारी चीजें हम बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ फैक्ट की तरफ। अगर मैं चलूं तो देखिएगा, जो फैटी लिवर की समस्या है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। और इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 19 अप्रैल को विश्व फैटी लिवर डे मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड फैटी लिवर डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि एक, जैसे हम लोग पहले कोई ओकेजन मनाते थे या कोई हम लोग त्योहार मनाते हैं, उसी तरीके से हमें आज ये डे मनाने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोग अगर अवेयर नहीं होंगे, हम लोगों की सेहत बेहतर नहीं होगी, तो हम लोग इसकी तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे। तो अब आप लिख सकते हैं, अपने जनरल नॉलेज के लिए भी लिख सकते हैं कि 19 अप्रैल को हम लोग फैटी लिवर डे मनाते हैं, है ना। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हम आगे बताएंगे आपको, क्योंकि आज लोगों के अंदर फैटी लिवर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उनको जागरूक करने के लिए ये ऐसे डे मनाने पड़ रहे हैं, है ना। तो आगे हम चले फैटी लिवर के बारे में। तो फैटी लिवर है क्या, इस बात को हम जान लेते हैं। तो फैटी लिवर क्या होता है, जो हमारा जो लिवर है उसके ऊपर यदि फैट, वसा, चर्बी जम जाती है तो इसी को हम बोलते हैं फैटी लिवर। समझ रहे हैं आप लिख सकते हैं कि जब हमारे लिवर के ऊपर क्या जम जाता है, फैट जम जाता है, अत्यधिक वसा जम जाती है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम फैटी लिवर कहते हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं आप। और बात करते हैं, देखिए फैटी लिवर के बारे में बात करें तो फैटी लिवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। आप लिख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, फैटी लिवर हमारा क्या है, सबसे बड़ा अंग है दूसरा। तो साथ साथ हम ये लिवर फैटी कैसे होता है, ये लिवर फैटी कैसे होता है, ये लिवर दो तरह से फैटी हो सकता है। कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको भी लिवर फैटी होता है। और कुछ लोग नॉन अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल नहीं पीते हैं, उनका भी फैटी लिवर हो जाता है। तो दो लोगों को हो जाता है, दोनों को। अभी आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग जो शराब का सेवन करते हैं उनका लिवर फैटी होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो नहीं करते उनका भी होता है। तो अभी ये होता क्या है ना। अब दोनों लोगों का कैसे कैसे होता है, ये फैट पर, ये जो फैट है इस पर, लिवर पर जो जमा होता है, तो उससे क्या क्या समस्या होती है, ये सब चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी आपको बताने वाले हैं कि इसकी वजह से क्या हो सकता है। तो देखिए फैटी लिवर के प्रकार के बारे में जानेंगे पहले। एक तो होते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरे होते हैं नॉन अल्कोहलिक। आप लिख सकते हैं, एक तो होते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, दूसरे होते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो नंबर 1 अल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका लिवर की फैटी होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना। जो लोग अल्कोहल सेवन करते हैं उनको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, उनका लिवर कैसा होगा, अल्कोहलिक। मगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो अल्कोहल का सेवन भी नहीं करते, तो फिर क्या, किस वजह से ये होता है, क्यों हो जाता है। उनको भी होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। जो लोग नॉन अल्कोहलिक हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, दोनों लोगों को हो सकती है। आप ध्यान से समझिएगा, दोनों लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर के फैटी होने की संभावनाएं दोनों को हो सकती है। अब ये किस वजह से होती है, अल्कोहल वाले लोग को तो होती है, मगर नॉन अल्कोहलिक वाले लोगों को भी होता है। तो उसके कारण भी हम आप लोगों को बताएंगे किस वजह से होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट स्क्रीन पर रोक देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हैं, लिवर का जो हमारा कार्य है वो है हमारे भोजन को पचाना, डाइजेस्ट करना। नंबर 2 लिख सकते हैं आप, हमारे बॉडी के अंदर जो फैट की मात्रा है उसको नियंत्रित करना, लीवर का कार्य है। नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं कि लीवर हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारे शरीर में से बहुत सारे विषैले तत्वों को निकालता है। नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से नोट कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। नंबर 3 लिख सकते हैं,
नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, 3, नंबर 3। तो हमारा जो शुगर है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो घुलता है, उसको भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनती है, उसके निर्माण में भी बहुत अहम भूमिका इसकी होती है। करता मेरे को क्या है, मैंने शराब का सेवन नहीं किया कभी जिंदगी में, मगर मेरा लिवर फैटी है, और ये क्यों हो रहा है ना, ये मेरा लिवर फैटी है और उसकी वजह से मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग ये कहते हैं। तो हम लोग कई बार भगवान को कह रहे होते हैं कि पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी भगवान ने आपको कुछ नहीं किया, आपने खुद को सब कुछ किया है। तो कैसे किया है आप जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारी जब हमारा जो लिवर फैटी होता है, उसका सबसे मुख्य कारण हमारा खान पीन, हमारा जो खाना पीना है वो हमारा बहुत ही डिस्टर्ब है, अनियंत्रित लाइफ स्टाइल है। जितनी भी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, आपको ध्यान होगा कि इसमें कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपके लिवर को फैटी कर सकती हैं, लिख सकते हैं। जितनी भी मैदा से बनी चीजें हैं, है ना, जो भी सैचुरेटेड फैट है, वो सब आपके लिवर को फैटी करता है। और जब अपनी आप खान पीन की आदतों को नहीं बदलते हैं और उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपके अंदर ये फैटी लिवर की समस्या बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो आप लोग बहुत सारी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे अनावश्यक दवाइयां खाते रहते हैं। आप लोगों ने अपने डाइजेशन ठीक नहीं रह रहा है, तो आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं। दवाइयों के माध्यम से भी क्या होता है, दवाइयों के माध्यम से भी बहुत सारा आपको नुकसान होता है। उसकी वजह से भी आपका लिवर फैटी हो सकता है। लिख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं कि हाँ, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिसके सेवन से हमारा लिवर फैटी होता है। बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे को फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। लिख सकते हैं। और सबसे मुख्य कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। सबसे मुख्य कारण हमारा लाइफ स्टाइल है। मैं आपको स्क्रीन पर एक अभी पिक्चर दिखाता हूं और आप देखेंगे, पीछे आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी लिवर के साथ में। ये देखिए, ये येलो पार्ट जितना भी है, ये हमारा लिवर फैटी है। समझ रहे हैं? इसके टिश्यूज जो होते हैं, जब ये बॉडी के अंदर हमारे लीवर हमारा फैटी हो जाता है, जब हम जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें हम वसा का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा वसा, ऐसा फैट जो हमारी बॉडी में जाकर जम जाएगा, जो जाकर वहां पर स्टोर हो जाएगा, तो हमारे लीवर को वो फैटी कर देगा। और फैटी होने के बाद आपको पता है, जो जो आपका जो लीवर है वो जिस तरह से वर्क करता है, काम करता है, वो वैसे काम नहीं कर पाएगा। उसकी जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो जब वसा उस पर जम जाएगी अनावश्यक रूप से, क्योंकि यहीं से ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है और ये फैट यहीं से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। जब उसकी कोशिकाएं अपने आप को सही रूप में काम नहीं कर पाएंगी, तो अब वो डैमेज होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी, है ना, तो बेकार हो जाती हैं वहां से कोशिकाएं। तो अब जब वो बेकार होंगी, सबसे पहले तो देखिए ये समस्या बिल्कुल धीरे से स्टार्ट होती है। तो धीरे से कैसे स्टार्ट होती है, मैं कुछ आपको रियलाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा डाइजेशन खराब होता है तो उसको हम हल्के में लेते हैं, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। तो वहां से कई बार क्या होती है, आपकी स्थिति शुरुआत होती है, आपके डाइजेशन खराब होने से शुरुआत होती है। मगर फैटी लीवर का पता जल्दी से पता नहीं चलता है हमें। जब हम ज्यादा लीवर का साइज बढ़ जाता है, अपने साइज से लीवर 10 गुना बढ़ जाता है, इतना सा होता है, मगर वो जैसे ही वो बढ़ जाता है, उसका जो फैट जमा है वो बढ़ जाता है 10 गुना। तो उसकी वजह से वो लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। अब वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका डाइजेशन, पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी, और जब खाना नहीं पचेगा तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आप इसको नजरअंदाज करते हैं। फिर धीरे धीरे करके जो जो उसकी जो कोशिकाएं थी, उसकी जो सेल्स थी, वो डैमेज होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, और लीवर हमारा काम करना बंद कर देता है। फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं कि सर मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि भैया थोड़ा सा खाना पीना चेंज करिएगा, मसालेदार चीजें मत खाइएगा, फैटी वाली चीजें मत खाइएगा। आपने कुछ समय के लिए ध्यान दिया, मगर उसके बाद आप दोबारा से उसी चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसमें आप अपनी जीभ का स्वाद को जो है याद रखते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है, हमारा ये लीवर डिस्टर्ब होने लगता है। तो फिर आप दवाई लेते हैं, दवाई का सेवन करते हैं, ठीक होता है। फिर आप नहीं अपनी आदतों को बाज जाते हैं, तो फिर वैसा का वैसा ही आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ फिर क्या होता है कि फिर वो सेल्स, वो टिश्यूज फट के वो हमारे लिवर को पूरा डैमेज कर देते हैं, है ना। इसको बोलते हैं सिरोसिस, सोराइसिस बोलते हैं उसको। लिख सकते हैं आप, जिसे हम कहते हैं कैंसर, कैंसर कह सकते हैं उसको। उसमें जख्म पैदा हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाता है, उसमें गांठें पड़ने लगती हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है।
और डॉक्टर साहब से कह देते हैं कि भाई आपको पाचन क्रिया इतनी खराब हो जाती है कि आप कुछ भी खाएं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इस छोटी सी डाइजेशन की समस्या से हम कितना विकराल रूप की तरफ जा सकते हैं, है ना। तो अब ये देखिएगा, जो लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं वो तो अपने लीवर को खराब कर ही रहे हैं, मगर जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे हैं, जो आप खान पीन की आदतों को नहीं सुधार रहे हैं, तो आप उससे भी कोई बड़ा गुनाह कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, ये तो चलो अल्कोहल पी रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं तो क्यों मेरे को हो रहा है, तो आपको भी होता है। क्यों? क्योंकि आपकी खान पीन की आदतें खराब है। और मैंने आपको बताया कि 70% बीमारियों का कारण WHO का कहना है कि वो हमारा खाना पीना ही है। ये लगातार हम आपको बताते हैं। तो मैं आपको कुछ और पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ और फैटी लिवर के कुछ और कारण। तो देखिए, लिवर जब हमारा फैट जमा हो जाता है, तो ये किस किस लोगों में ज्यादातर देखा गया है। देखिए, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनमें तो ये मतलब 90 से मैं बोलूं कि 95% तो होगा ही, बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है जो ओबेसिटी का शिकार है। नंबर 2 लिख सकते हैं जिनको डायबिटीज है, उनका लिवर भी डिस्टर्ब हो रहा है और समस्या यहीं से स्टार्ट होती है। जो लोग आप में से जो लोग ये कहते हैं ना मेरा तो टमी फैट है, मेरा पेट वाला फैट है, बाकी कुछ नहीं है, उन लोगों को तो सबसे पहले होता है, उनका डाइजेशन सबसे पहले खराब गड़बड़। और ये जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है हमारा लिवर ही करता है, और ये ब्लड में घुलकर ये हमारे कहां पर जाएगा, हार्ट पे जाएगा। सबसे पहले लिवर ही खराब होता है, लिवर से ही सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं। हम जब इस पर फैट जमा होता है तो कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जब ये लीवर पर फैट जमेगा तो डाइजेशन खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा तो बॉडी को न्यूट्रिशन या उसकी एब्जॉर्प्शन पावर घट जाएगी, जो भी खा रहा है वो आपको खाना पीना नहीं लगेगा। और जब ये खराब होने लगता है और ये हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिशन को नहीं पूर्ति नहीं होगी तो हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा, हमारी सेल्स हमारी कोशिकाओं तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, आपकी स्किन खराब होने लगेगी, आपकी बॉडी में ब्लड कम बनने लगेगा, है ना। और आपको क्या हो जाएगा, आपको पीलिया हो जाता है ना। पीलिया क्यों होता है, वो यही वजह है, आपका जो लीवर खराब होता है उसी की वजह से ये आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम होती है, पीलिया की संभावना होती है ना। लिख सकते हैं आप कि किस वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको पीलिया की संभावना बढ़ जाती है। फिर अब ये लगाइएगा, जब ये काम नहीं कर रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, अगला और ऑर्गन्स जो हमारा है, हमारा जो शुगर लेवल है वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, शुगर लेवल हमारा नियंत्रित नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जब शुगर लेवल नियंत्रित नहीं होगा तो फिर हमारा जो पैनक्रियाज है जो इंसुलिन क्रिएट कर रहा है, जो इंसुलिन क्रिएट कर रहा है वो इंसुलिन डिस्टर्बेंस होगा ना। जब ज्यादा शुगर लेवल हमारा बढ़ेगा तो हमारी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होगी, मगर उसकी उसकी एक लिमिट है रोज की, कितना इंसुलिन को निकाल सकता है ना। तो अगर वो वहां से जितनी उसकी लिमिट है, उसकी 10 ml की लिमिट है, मान लीजिएगा, मैंने कहा मान लीजिएगा, अगर उसकी 10 ml की लिमिट है और उससे आप दुगना काम ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो 20 ml निकाले, वो कहां से निकालेगा, तो क्या होगा, आपका जो शुगर है, जो आपकी बॉडी में घुल रहा है शुगर, वो उसका लेवल अप हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल आपका अप हो जाएगा और उससे आपका वो दूसरा ऑर्गन भी डैमेज होने की तरफ चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। और जब ये शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो इससे कहते हैं, इसको होती है डायबिटीज, तो बोलते हैं क्या, डायबिटिक होने के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट में अगर मैं आपको लेके चलूं तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फिर हमारे और ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, हमारी इंटेस्टाइन है, वहां पर परत जमने लगती है फैट की, वहीं पर जाकर ये जाके नाड़ियों में हमारे हार्ट पे जाकर जमने लगता है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां कहां तक ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं कुछ और आगे पॉइंट दिखाता हूँ कि इसके लक्षण देख लेते हैं। तो आपके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है जब आपको ये फैटी लिवर की संभावना होती है, तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि हाँ अभी किसी को समस्या है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं हमारा लिवर फैटी तो नहीं है। वजन, जब ये लिवर फैटी हो जाता है, जब आप मोटे होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, तो लिवर तो फैटी होता है, मगर उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपका आपका वजन भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा होता है, तो बाद में आपका वजन भी गिरावट की तरफ आने लगता है, नीचे गिरने लगता है ना। आपके त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है लिवर फैटी होने की वजह से। लिख सकते हैं आप, आपके त्वचा, आपकी स्किन और आपकी आंखों का रंग पीला हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जो भी खा रहे हैं वो शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बन पा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आपको पीलापन दिखाई देता है। ठीक है, पेट में सूजन आ जाती है आपके, लिख सकते हैं आप। अब बात करेंगे कि ये जो लिवर फैटी हो रहा है और भी क्या क्या कारण है। अनियंत्रित लाइफस्टाइल,
खाने पीने का नहीं पता है, खाना हम पचा नहीं रहे हैं, हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं दिन में भी, और हम खाना खाने के बाद रात को भी सो जाते हैं, क्योंकि हम खाना ही शाम को जो है रात को 10 से 11 बजे खाते हैं और सीधे लेट जाते हैं, तो वो हमारा खाना पचता नहीं है, वो हमारा खाना सड़ने लगता है और उसी की वजह से लीवर पर वो हमारा फैट इकट्ठा होने लगता है। शराब का सेवन करना ये एक क्या है, इसके इसकी वजह से होता है। मगर हम इन चीजों को बदलें, अगर हम शराब को ना पिए और साथ में अपने खान-पीन को बदलाव करें, छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें, तो आप इससे बच सकते हैं। मोटापे को कम करें हम, जो ओबेसिटी हमारे को हो रहा है, 30 मिनट कम से कम घूमें, अपने लिए वर्कआउट के लिए समय निकालें, तेल और मीठी चीज़ों से मोस्टली परहेज़ करें, तो हम लोग इससे बच सकते हैं। है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आपको ये बता देते हैं कि बाकी आप में से कौन-कौन लोग फैटी लिवर को बीमारी मानते हैं, बीमारी? घबरा जाते हैं? जी, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ। मैं आपको बता देता हूँ, फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं है। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इसकी वजह से हम लोग पता नहीं ठीक हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे। मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने खान-पीन में बदलाव करेंगे ना, तो ये आपको दूर भागने वाला है। फैटी लिवर की समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, यदि आप अपने खान-पीन को सुधार कर लेंगे। समझ रहे हैं? और आप लोग बस जो मुख्य कारण है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। डॉक्टर के पास जाने के बावजूद आप, जब आपसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने खाने-पीने को बदलिए, थोड़ा-सा आप अपना जो ऑयली फूड खा रहे हैं उसको छोड़िएगा, मसालेदार चीज़ें हैं उनको छोड़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आप उसकी बात केवल 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन के लिए सुनते हैं, मगर उसके बाद आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि बस वो कह रहे हैं अपना दवाई लिए, दवाई लेने के बाद घर आ गए, घर आने के बाद हमारा तो जो है ठीक हो गया, अभी 15 दिन लगे, दवाइयाँ खाई आपने, कुछ दिन के लिए परहेज़ किया, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फिर हम उसी रूटीन पे आ जाते हैं, ठीक है? फिर हम दोष देते हैं कि वो डॉक्टर ठीक नहीं है, वो जो कंसल्ट हमें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमारे वेलनेस कोच हमें नहीं बताते हैं, हम उनको नहीं पता है, नहीं आता है, हम ठीक नहीं हो सकते। इस तरह की बातें कहीं न कहीं हमारे ज़हन में आती हैं। तो हम लोग यहाँ इस सेशन में आने के बाद क्या करते हैं आप लोगों के साथ में? हम लोग यही तो काम करते हैं, हम बताते हैं हम आपको कि अपने अपने खान-पीन की आदतों को बदलिए और मुख्य कारण को समझिए, कि ये किस वजह से हो रहा है। आप समझिए कि ये लीवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसी से पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर आप अपने खान-पीन को बदलेंगे तो इससे हम लोग बच सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखाता हूँ कि कुछ ऐसे न्यूट्रिशन हमारे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ करेंगे। जोरदार क्लैप कर सकते हैं हम हर्बल एलो कंसंट्रेट इस न्यूट्रिशन के लिए। ये क्या करेगा, आपके स्टमक को स्मूथ करेगा, आपके डाइजेशन को बेहतर करेगा और आपके न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाएगा। इसको लेने के बाद आपकी बॉडी में जो शरीर के अंदर जो ये लिवर में गंदगी है, उसकी भी साफ-सफाई ये कहीं न कहीं करता है। तो साथ में अगर हम बात करें, ये नेक्स्ट न्यूट्रिशन है, हम इसके लिए भी जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा लिवर फैटी होता है या हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा होती है, तो बहुत सारे बैड बैक्टीरिया हमारे उस लिवर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया, और वो बैड बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देते हैं। और खराब करने के बाद वो हमारा डाइजेशन इतना खराब हो जाता है कि हमें कुछ भी चीजें पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और जब ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैल जाते हैं तो सारा पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो सिंपली प्रोबायोटिक के लिए हम जोरदार क्लैप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें करोड़ों की संख्या में गुड बैक्टीरिया है, और जब ये गुड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएंगे तो आप अपने खान पीन को बदलेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, है ना, उसमें छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो आप अपने डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम अपने अपने जो फैटी लिवर को कैसे बच सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं धामपुर से बिलोंग करती हूँ। सर मेरा भी लिवर फैटी हो चुका था बहुत ज्यादा, तो हमें जानकारी नहीं थी कि खाने से होता है ये। अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिलती है यहाँ पे। तो जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है तब से बहुत चेंज आ गया है, और मैंने 15 साल तक इसकी लिवर फैटी की दवाई भी खाई है। 15 साल तक सर ये ऐसे कि मतलब कि ट्रीटमेंट हो गया पूरा, और डॉक्टर बोले कि ठीक हो गए हो आप, अब घर चले जाइएगा। और मैं यही कहती थी कि सर आप अगर 1-2 महीने एक्स्ट्रा खानी हो दवाई तो मैं खा लूंगी, क्योंकि मेरा लिवर फैटी जो हो गया था वो ठीक होना चाहिए। तो कहते थे अब नॉर्मल है, रिपोर्ट कराई वो नॉर्मल आती थी। फिर वो 1 महीने बाद फिर वही कंडीशन आ जाती थी कि भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, स्वेलिंग आ जाती थी हाथों पैरों पर, और पानी तो बिल्कुल नहीं पीते थे, और बिल्कुल भी खाना भी ऐसा खाते थे। कभी तो हमने छोले भटूरे खा लिए, कभी खस्ता खा लिए, क्योंकि खाने का पता नहीं था, क्योंकि तो डस्टबिन था कूड़ेदान का, और इसमें खाते गए और गिरते गए कूड़ेदान में। और जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है तब से हमें पता लगा है कि हमारी सेहत के लिए क्या खाना है अच्छा है और क्या बेकार है।
जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया है सर, मैंने अपना वेट भी गेन किया है, क्योंकि मेरा वेट भी कम होता जा रहा था लिवर फैटी की वजह से। मैं ये सोचती थी कि सब लोग तो इतने मोटे होते हैं, मैं इतनी पतली क्यों हूँ? और लिवर फैटी तो सभी के लोगों के मैंने सुने थे, जो मतलब कि हेल्दी थे, उनके भी लिवर फैटी सुनती थी कि मेरा लिवर फैटी है। पर मैं यही सोचती थी कि ये लोग तो इतने मोटे हैं, मैं इतनी पतली क्यों हूँ? और मैं खाती भी इतना थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि नहीं खाती थी, पर मेरी बॉडी को लगता नहीं था बिल्कुल भी। और हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल ही कम ही रहता था, क्योंकि डॉक्टर मेरे को अनार, कहीं ऐसी चीज़ें बताते थे कि मौसमी का जूस पीजिएगा 1 महीने तक, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। फिर जब तक पिया तब तो हीमोग्लोबिन ठीक रहा, उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन फिर उसके कम होता था। अब मैंने अपना हीमोग्लोबिन कराया तो मेरा ठीक आया है अब, और मैं बहुत खुश हूँ इसे लेकर के, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा पोषण है इसमें। और अब तो मैं ज़िंदगी भर खाऊँगी इसको और छोड़ूँगी कभी नहीं, क्योंकि हमें अब लाइफ़ जीने का मज़ा अब आ रहा है। पहले तो हमारी लाइन कटती रही रही थी ज़िंदगी, अब तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं। मेरा कल फ़ोन खोया गया सर, मेरे को ये टेंशन हो गई कि मेरा सेशन कैसे होएगा? मुझे और कोई टेंशन नहीं हुई, और आज मेरा वो कल मेरा हाथ फ़ोन लग भी गया है। बहुत अच्छी खुशी हुई है, शाम का सेशन मुझे नहीं मिला, इसलिए क्योंकि मैं फ़ोन के चक्कर में लगी हुई थी, मेरा फ़ोन शाम मिल गया तो इसलिए मैं शाम सेशन नहीं कर पाई। पर मेरे को बहुत याद आई सेशन की, कि सब लोग बैठे होंगे और सेशन कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, और आज मैं नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है सेशन में आकर के, क्योंकि हम सबकी बातें सुनते हैं, और मैंने अपना वेट भी गेन किया है, और इसे लेने से मुझे बाल भी काफ़ी लंबे हुए हैं। और थैंक यू सर, और प्रोवाइड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मेरे एलर्जी हो गई थी चेहरे पर, और जब एलर्जी हो गई तो वो मैंने बहुत कई महीने तक ट्रीटमेंट किया, कहीं से भी आराम नहीं हुआ। मैंने प्रोवाइड लिया है, उससे मेरी रूसी से एलर्जी भी ठीक हुई है, और जो रूसी थी सिर में वो भी सही हुई है। और थैंक यू आप लोगों का सर। अमरजन मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं जब से मेरे भाई ने इसे इंट्रोड्यूस कराया है। गौरव जैन ने मुझे इसे इंट्रोड्यूस कराया, अगस्त में कराया था। जब से मैं ले रही हूँ, मेरे में इतने हेल्थ इश्यूज थे कि मैं ऐसा लगता था कि लाइफ ओवर हो गई, अब तो दिन काटने हैं बस। लेकिन जब से इसमें आए हैं, हर्बल लाइफ में आए हैं, और दोनों टाइम के सेशन हम सुनते हैं, इतनी नॉलेज बढ़ गई है सर कि अब तो लगता ही नहीं कि हम वो पुराने वाले रूटीन पे कभी जाएंगे। अब अपनी हेल्थ में पूरा चेंज कर रहे हैं, और डाइट भी बहुत सुधर गई है सर। पहले तो ये था, यही फ्राइड खाते थे, सुबह में पराठा, दिन में मछली वगैरह, ये मैदा ही ज्यादा यूज होता था। लेकिन अब तो बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत अच्छा लगता है सर। मेरा इंचेस लॉस हुए हैं काफी, मेरा वेट प्रोसेस में है, और एनर्जी फुल हो गई है सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर आपका, और राहुल शर्मा सर का सादा सर। आपका फैमिली सर। सर मेरी भाभी को भी फैटी लिवर का ही इशू है, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हो गया उनका पीलिया ही ठीक होने में नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट हुई, इतना बुरा हाल हुआ उनका, मतलब वो बिल्कुल एक सन येलो कलर हो गया था उनका। और डॉक्टर्स ने फिर बायोप्सी करी उनकी फिर, बट टचवुड उनको फिर कैंसर के तो सिम्टम्स नहीं आए, बट एक्सट्रीम टू कैंसर तक पहुंचने वाली थी वो। और 15 दिन में 6 kg वेट उनका रिड्यूस हो गया था, खाती पीती भी नहीं थी वो कुछ। मैं अब सोच रही हूँ कि उन्हें भी थोड़ा सा एक बार इंट्रोड्यूस करूंगी हर्बल लाइफ से, और देखते हैं फिर कितना रिजल्ट। वैसे अब पहले से बेटर है वो, बट खाने पीने तो लगे हैं, बट अभी भी काफी इश्यूज है, उन्हें डाइजेशन वगैरह की काफी प्रॉब्लम रहती है। और सर मेरा रिजल्ट ऐसा है कि अभी 4 डेज में मेरा 1 kg वेट गया है। वाओ, अभी टोटल कितना जा चुका है आपका? टोटल 6 हो चुका है सर। मतलब मैं थोड़ा सा खुश तो हूँ सर, बट मैं अभी यही चाहती हूँ ये कांस्टेंट ही रहे मेरा, धीरे धीरे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जाता है। और आई एम वेरी हैप्पी सर, मेरी एनर्जी लेवल भी बहुत है, अच्छा लगता है। बट मेरे ना एरिया, मतलब जो मेरे सराउंडिंग्स है ना, वहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिविटी मिलती है, इसलिए मैंने शायद सब लोगों को बता भी नहीं रखा कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर बता दिया तो शायद मेरे को और रायचंद मिल जाएंगे कि ये खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मुझे आई नो दैट कि क्या अच्छा, यहाँ कर आपको क्या मिलता है? सर नॉलेज सबसे पहले तो जी, जिन चीजों के बारे में मैं वैसे बहुत ज्यादा कुरेदने वालों में से हूँ सर। जैसे डॉक्टर के पास भी गई हूँ, भाभी है मेरी, मदर एडमिट हुई है काफी, फादर भी मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, उनको भी काफी हेल्थ इश्यूज रहे थे।
तो सर मैं जब डॉक्टर के पास भी जाती थी ना, मैं उनका दिमाग खा जाती थी पूरा। क्यों हुआ, क्या सिम्टम्स है, इसको कैसे सही होना चाहिए, मतलब मैं बहुत शुरू से ही ऐसी हूँ सर। बट यहाँ आके ना मुझे कुछ पूछना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही आंसर्स मिलते रहते हैं। आपके और हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। खुद ही मिल जाता है, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं आती सर। वाह! तो अभी क्या लग रहा है कि हम लोग एक अच्छी सेहत की तरफ बिल्कुल अपने आप को फिट करने वाले हैं आने वाले टाइम में? ऑब्वियसली सर, मैं थोड़ा सा कन्विंस भी करूंगी मेरे हस्बैंड को आने वाले और 1-8 महीने में, जब मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज वाह! मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है इन सब चीजों को लेके। कोई बट बात नहीं, आपको इतने सारे पॉजिटिव लोग हैं तो आपको नेगेटिव नहीं होने देंगे और हम आशा करेंगे कि और भी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आपको आए। जो कि आपका 6 किलो का रिजल्ट है उसके लिए तो मैं जोरदार क्लैप करूंगा और बिल्कुल आपके अंदर और भी अच्छे